आज से 4-5 दिन पहले एक कमेटी बनाई गई थी। सरकार ने कहा था लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को और कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और बरेली जो है विश्वविद्यालय कुलपति को, तीन जो है कुलपतियों को मिला करके एक जो है कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को रिपोर्ट सौंपना था परीक्षाओं के संदर्भ में। बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम, मतलब कि जो भी विश्वविद्यालय परिसर की जो परीक्षाएं होती हैं उनके संदर्भ में उनको रिपोर्ट सौंपनी थी कि आखिरकार सिचुएशंस क्या है, उसके हिसाब से इस सिचुएशन में क्या परीक्षाएं करवाई जाए ना करवाई जाए, इसके संदर्भ में सारी बातें बताई गई थी। और साथ ही साथ प्रमोट करने के लिए भी उनसे पूछा गया था कि आखिरकार किस तरीके से क्या मामला होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह रिपोर्ट मांगी थी। उसके संदर्भ में आज जो है उस कमेटी का मतलब निर्णय, मतलब कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी गई है। बात करते हैं कमेटी की रिपोर्ट में क्या बातें बताई गई हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर के, तो वीडियो बड़ी गंभीरता से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पर कमेटी ने उच्च शिक्षा में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के बताया कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अभी इस समय करवाई जाएं और उसके संदर्भ में स्नातक प्रथम और द्वितीय और स्नातक प्रथम मतलब स्नातकोत्तर जो पीजी मतलब कि एमए फर्स्ट ईयर या फिर एमएससी फर्स्ट ईयर या इसी प्रकार से एमकॉम उनके प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की सिफारिश जो है रिपोर्ट में की गई है। अब इसको समझिए आखिरकार सिफारिश में क्या बातें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है, मान लेते हैं कि जो विद्यार्थी अभी द्वितीय वर्ष में हैं उनको जो है अगले वर्ष मतलब अगले साल उनको प्रमोट कर दिया गया था। उनके रिजल्ट पर कुछ लोगों के मान लेते जिनकी एक भी परीक्षा नहीं हुई थी उनमें जो है नंबर नहीं लिखा, सीधे सीधे प्रमोटेड लिखा है। अब मान लेते हैं जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी थे अगले वर्ष वो द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिए गए हैं। अब द्वितीय वर्ष में प्रमोट होकर के वो आए हैं। अब इस वर्ष भी जो है पूरा का सिचुएशन जो है पूरी तरीके से अपने हाथ में नहीं है। अब इस वर्ष भी अगर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा द्वितीय वर्ष के छात्रों को, तो जब नेक्स्ट ईयर वो पहुंचेंगे तृतीय वर्ष में मतलब बीए थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो या बीएससी थर्ड ईयर या बीकॉम थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, उसके बाद में क्या होगा, जब थर्ड ईयर की परीक्षा होगी उसी के साथ साथ सेकंड ईयर की भी परीक्षा करवाई जाएगी और सेकंड ईयर की परीक्षा के हिसाब से उनको फर्स्ट ईयर में जो प्रमोटेड लिखा है उसमें नंबर दिया जाएगा। तो ये जो है एक प्रकार से कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया। क्या बताया गया कि जो विद्यार्थी अभी द्वितीय वर्ष में हैं उन्हें सत्र 2020-21 में भी बिना परीक्षा के प्रमोट किया गया था। अगले वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी ली जाए। द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक जो कि 2020 और 21 में उनके पास कर दिया गया था उन्हें मिला था, उनके अंक दिए जाए, मतलब सेकंड ईयर में जो अंक मिले थर्ड ईयर में अगले साल जो परीक्षा होगी उसके बाद में, ताकि विद्यार्थियों को केवल एक वर्ष की परीक्षा देकर ही स्नातक उत्तीर्ण ना हो जाए। मतलब कि अगर 3 साल का जो है स्नातक होता है अपने यहाँ पे तो 3 साल के बजाय मतलब कि बजाय आप एक वर्ष की परीक्षा दें और आपको उत्तीर्ण कर दिया जाए, ऐसा विश्वविद्यालय नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी मतलब आपको प्रमोट किया जाएगा अभी, मतलब सरकार को सौंपी है रिपोर्ट, अब रिपोर्ट पर सरकार का फैसला आएगा कि आखिरकार क्या करना है और जो विश्वविद्यालय होंगे उनके ऊपर भी छोड़ा जाएगा कि आपकी स्थानीय सिचुएशन क्या है, आप परीक्षाओं को करवाने के संदर्भ में या फिर इस रिपोर्ट को मानते हैं। तो जैसा भी फैसला आएगा मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। वहीं बता दें आपको जो है कमेटी में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक शामिल थे, लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आलोक राय शामिल थे और महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल शामिल थे। ठीक, इन्हीं सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है। प्रथम वर्ष के जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे। मतलब मान लेते हैं अगले आप इस वर्ष आप प्रथम वर्ष में हैं तो आपको प्रमोट कर दिया गया, अब आप सेकंड ईयर में जब जाएंगे तो जब सेकंड ईयर में आप पहुंचेंगे तो सेकंड ईयर की परीक्षा करवाई जाएगी और सेकंड ईयर के साथ साथ आपकी प्रथम वर्ष की परीक्षा करवाई जाएगी, या सेकंड ईयर में जो आपको प्राप्तांक होंगे उनके हिसाब से आपको प्रथम वर्ष में नंबर दिया जाएगा। तो यह एक प्रकार से निर्णय लिया गया है। अब यह जो निर्णय आया है यह आप पूछेंगे सर क्या हमारे विश्वविद्यालय पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर या फिर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या इसी प्रकार से जो अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बताना चाहूँगा। तो वीडियो जितने भी लोग हैं अभी थोड़े और लास्ट देखेंगे क्योंकि एक न्यूज़ के बारे में भी और बात करेंगे हम। तो जितने भी आपके विश्वविद्यालय वाले हैं उनके लिए भी लागू है, मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में यह रिपोर्ट अगर लागू होनी होगी तो सभी पर लागू होगी, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक, रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में शुरू हुई ऑनलाइन कक्षाएं, वहां पर ऑनलाइन कक्षाओं के संदर्भ में बताया गया रोस्टर के अनुसार आएंगे शिक्षक, परिसर में नहीं होगी छात्रों की उपस्थिति। रोस्टर के अनुसार मतलब आएंगे आधे कर्मचारी मतलब 50% कर्मचारी विश्वविद्यालय में उपस्थित होंगे, परिसर में नहीं होगी छात्रों की कोई उपस्थिति।
उच्च शिक्षा विभाग की डिजिटल लाइब्रेरी भी छात्र छात्राओं के लिए मददगार सिद्ध होगी। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान होगा आपको, पढ़ाई जो है जारी कर दी गई है और सैनिटाइजेशन वगैरह किया जा रहा है पूरे के पूरे परिसर में। हर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। 50% जो वहाँ के कर्मचारी है वो जो है जाएंगे विश्वविद्यालय और अपना कार्यभार संभालेंगे। तो इस प्रकार से नए सत्र की एक प्रकार से प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। अब ये देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आपको प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।